हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस दरभंगा। एक्चुअली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर का फिजिक्स चैनल है फिजिक्स मस्ती और मोशन फिजिक्स क्लासेस क्यों करते हैं। तो एक्चुअली है क्या कि मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है, मतलब कोचिंग सेंटर, उस कोचिंग का नाम है मोशन फिजिक्स क्लासेस, जो दरभंगा में स्थित है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है द फिजिक्स मस्ती। तो आप अभी स्टडी कर रहे हैं द फिजिक्स मस्ती में, और मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 12 का, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो क्या इफेक्ट करता है, क्या एक्टिविटी करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं डाइपोल से। बच्चों, ये नाम से ही क्लियर है कि डाइपोल, डाई मीन्स दो एंड पोल मीन्स पोल, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव, जिसमें दो पोल। ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल होगा, ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल होगा, और उस दो पोल पे क्या होगा, दो चार्ज होगा। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट नेचर अपोजिट होगा। और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगा। नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइपोल जो होगा वो एक सिस्टम होगा। किसका, तो दो चार्ज का। डाइपोल क्या होगा, एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम है दो चार्ज का, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। इसमें एक और मजे की बात क्या है कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होगा, मतलब बहुत छोटी दूरी पर रखा होगा दोनों चार्ज। नहीं तो दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल होगा। नहीं मतलब चलिए हम लोग देखते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होता है समझिए। डाइपोल, डाइपोल इसको डिफाइन हम लोग करेंगे कि सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस having इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा बुआ, इक्वल होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर, दोनों चार्ज का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए, देखिए कि ये एक चार्ज है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है, प्लस में होगा ये क्यू, मान लेते हैं प्लस चार्ज। इसके बीच का ये दूरी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू, जब ये चार्ज प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू होगा। नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना है, लेकिन नेचर कैसा, अपोजिट, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, और दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होगा। इसको हम लोग कहेंगे ये 2L डिस्टेंस है, 2L डिस्टेंस है। ठीक है, और ध्यान दो कि ये जो सेपरेशन है इस दोनों चार्ज के बीच में, सेंटर में, यहाँ पे इसको हम सेंटर कहेंगे। दोनों चार्ज के बीच का सेंटर होगा, मतलब डाइपोल का ये सेंटर हो गया। डाइपोल का क्या हो गया, एक सेंटर हो गया। नहीं, यदि यहाँ से ध्यान दें तो ये जो डिस्टेंस होगा वो L होगा, मतलब डाइपोल के सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L, और फिर ये दूसरे चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा, ये L हो जाएगा। नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया डाइपोल। ये सिस्टम कहलाया क्या चीज, डाइपोल। ये सिस्टम हो गया आपका डाइपोल। नहीं, और इस डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे उसी मैग्नीट्यूड को बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। नहीं,
क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो आइए देखते हैं डाइपोल मोमेंट को। नहीं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। और डाइपोल मोमेंट जो है बुआ वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उस पर हम एरो डाल देंगे। नहीं, ये एरो क्या सिंबल करता है कि ये जो डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, अब देखिए जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। नहीं, तो पहले हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट इज द मैग्नीट्यूड, सब समझने के लिए। नहीं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डाइपोल। नहीं, मैग्नीट्यूड है किसका, डाइपोल का। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है किसका, डाइपोल का। डाइपोल मोमेंट होने एक प्रॉपर्टी है डाइपोल का, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको उतारिए आप लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग उतार लिए। अब देखिए बुआ, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज है। देखिए हमने क्या कहा, डाइपोल मोमेंट। तो देखो बुआ, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू क्या होगा, सेपरेशन या डिस्टेंस, नहीं सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब देखिए हम यदि कहें इसको तो P बराबर, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी। तो मैग्नीट्यूड यदि कहते हैं तो ये मॉड ऑफ P, या फिर सीधा कर दीजिए P। ये बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, Q इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है तो 2 इंटू एल होगा, 2L होगा, 2L डिस्टेंस है ये। नहीं, हम लिया 2L डिस्टेंस लिया है। तो यदि हम कहें इसको तो P इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2QL। ये 2L डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि L डिस्टेंस कीजिएगा। नहीं, ऐसे सपोज कीजिए क्वेश्चन कि टू चार्जेस प्लस 4 कूलम्ब and minus 4 coulomb are kept at a distance of kept at a distance of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। क्या कर रहा है क्वेश्चन बुआ, क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो चार्ज है +4Q एंड -4Q, या +4 कूलम्ब एंड -4 कूलम्ब। इस दोनों को रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें निकालना है इसका डाइपोल मोमेंट।
मतलब ये हुआ कि दो चार्ज होगा, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ, ये +4 कूलम्ब, ये -4 कूलम्ब दीजिए। नहीं, ये चीज़, ये 10 सेंटीमीटर दिए हुआ है, आप 10 सेंटीमीटर दिए हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है अभी P इक्वल टू क्या होता है, 2 × L × Q, ये 2QL। तो 2L इक्वल टू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 2L का जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, मान 2L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। जब मीटर में बदलिएगा तो 100 से इसको भाग दीजिएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो हो जाता है ये 0.1 मीटर। ठीक है, और तब यहाँ से निकाल दीजिए आप इसका मैग्नीट्यूड, तो यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.1 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो कूलम्ब मीटर क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, C से कूलम्ब, M से मीटर, कूलम्ब मीटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए, अब देखिए इसके पॉइंट्स पे, इसके पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट्स नहीं, तो देखिए कि डायपोल मोमेंट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दो चार्ज के सिस्टम का। अच्छा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो वेक्टर क्वांटिटी जब होगा तो इसमें डायरेक्शन होगा, इसमें दिशा होगा, और वो दिशा किधर से किधर होता है, सो देखिए इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। मतलब ये -Q यदि है, ये +Q है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इधर की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये फिजिक्स के लिए, ये फिजिक्स में हम लोग कहेंगे कि ये निगेटिव से पॉजिटिव की होता है, लेकिन जो ये चीज़ जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है, वो पॉजिटिव से निगेटिव उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा है दोनों चीज़ में। ठीक है, क्लियर है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। क्लियर है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इसका यूनिट क्या हो गया, इट्स यूनिट इज कूलम्ब मीटर, इट्स यूनिट इज कूलम्ब मीटर। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालिए, इट्स डायमेंशन फार्मूला इज क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, पहले फार्मूला देखिए, तो P इक्वल टू क्या होता है, 2Q × L, Q × L, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, 2 तो कांस्टेंट है, ये नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए इसका जो डायमेंशन होगा, Q का डायमेंशन क्या होता है, A × T, और L का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, लेंथ, L क्या है यहाँ पे, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है L, तो क्या हो गया, LTA, नहीं LTA किसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, नहीं। ठीक है, इसका
प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है डी बाई होता है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई। नहीं, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? डी बाई होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्लियर है? इसे मिटाऊं, इसे इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, यदि मैं दे दूं कि ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस का आर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज इसका यहाँ पर है और एक चार्ज इस छोर पे है। नहीं, ये सेमी सर्कल है और इस पर दो चार्ज है, एक पर है माइनस क्यू और दूसरा पे है प्लस क्यू। ठीक है, एक है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। नहीं, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए यहां से यहां तक क्या होगा, ये 2r होगा, ये हो जाएगा 2r। आपको सपोज कीजिए कि इसका ये जो आर्क है, सेमी सर्कल है, इस आर्क की जो लंबाई है वो l दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है? l दिए हुआ। आपको r नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस जो इसका रेडियस जो है वो नहीं दिए हुआ है। ये आर्क दिए हुआ है l है, आर्क की लंबाई क्या है? l है। ये है r, नहीं ये है r। तो जा देखिए कि इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो सरकमफेरेंस कितना होता है? पाई इंटू आर। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता है। नहीं, सोचिए, याद कीजिए, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। यदि ये सेमी सर्कल है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, ये जो L है, L, ये L सरकमफेरेंस है। क्या ये? सरकमफेरेंस है ये। ठीक है, तो ये L इक्वल टू क्या होगा? पाई इंटू आर। तो R बराबर क्या हो गया? L अपॉन पाई। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको ये दिया हुआ, ये R का वैल्यू नहीं दिया हुआ, आपको ये L का वैल्यू दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि डाइपोल मोमेंट कितना है, कितना होगा ऐसा डाइपोल मोमेंट। ये नीट के लिए हम बता रहे हैं खास करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो बुआ P बराबर क्या कहोगे? 2 आई इंटू आर, आई इंटू क्यू कहोगे ना। R बराबर क्या निकला है? L बाई पाई। तो 2 आई इंटू एल बाई पाई इंटू क्यू कहेंगे ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL बाई पाई। नहीं, ये क्या है? L क्या है यहाँ पे? आर्क है, आर्क ऑफ सेमी सर्कल, आर्क ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का चाप दिए हुआ है, अर्धवृत्त का चाप, आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। ठीक है, तो यही P निकालना होता है, ये 2QL बाई आर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। आ रखे क्या? तो मैं लिख ही दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस टाइप का। मान लिया जाए कि ये एक
ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये है, ये बी है, सी है, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है, ए बी इक्वल टू है बी सी। सपोज हम कर लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो एल है, क्या ये एल है, जी बी है। यहाँ पर जो चार्ज है वो -2q है, यहाँ पर जो चार्ज है वो +q है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो +q है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, माने पी नेट, पी नेट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट, बताइए क्या होगा, पी नेट इक्वल टू व्हाट, नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू व्हाट, नहीं, नेट डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। वो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट यदि इसको हम यदि तोड़ें तो क्या हम इसी फिगर को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, ये यहाँ पे +q, तो यहाँ पर एक -q इसके लिए, और यहाँ पर +q है तो एक -q इसके लिए। आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया -q, 2 -q दिया हुआ है, नहीं, तो मतलब ये हुआ कि एक तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया, नहीं, एक डाइपोल ये हुआ और एक डाइपोल ये रहा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, ये देखो ये है ना। तो अब ध्यान दो बुआ, इसके कारण डाइपोल मोमेंट, इसके कारण डाइपोल मोमेंट इधर से, नहीं, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके लिए यदि हम इसको P1 कहें या P2 कुछ भी करें, इसको P1 कहें, इसको P2 कहते हैं, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, 2ql, तो 2 ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस क्या, ये l है, तो 2ql। P2 कितना होगा, ये भी 2ql नहीं होगा, यहाँ बताइए 2q होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच डिस्टेंस तो टोटल दिया है l, तो ये q इंटू एल होगा सिर्फ ना, q इंटू एल, ये भी कितना q इंटू एल नहीं होगा, q इंटू एल, ये भी q इंटू एल होगा। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम है, माने P1 इक्वल टू P2 है इक्वल टू P मान लेते हैं। अब एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी ना, तो एक वेक्टर ये इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे एंगल कितना, तो 90 डिग्री, कितना एंगल है ये, 90 डिग्री, ध्यान दीजिए। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, जो रिजल्टेंट होगा वही इसका नेट डाइपोल होगा, तो ये P1 मान लीजिए, ये P2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, P नेट, जो रिजल्टेंट आएगा वही P नेट होगा इसका, नहीं, जो रिजल्टेंट आएगा वही इसका P नेट होगा, यानी P नेट इक्वल टू क्या होगा, अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, इन होगा, यानी कि अंडर जिसको इसको हम करें तो ये हो जाएगा, ये P स्क्वायर, ये P स्क्वायर, क्योंकि P1 P2 हम P माने हैं, तो P स्क्वायर यानी कि 2P स्क्वायर, यानी कि √2P। अब P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू इक्वल टू क्या आया आपको, QL आया है, तो क्या कहेंगे हम, √2 इंटू Q इंटू L, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू कितना आएगा, √2QL, ठीक है। ठीक है, इसको उतारिए, मिटाऊं, ठीक है, इसको यूज कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ होमवर्क है जो आप लोगों को बनाना है, होमवर्क, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, ठीक है, ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे
यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज -2 क्यू। ठीक है, ऐसे है। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, सपोज ये एक स्क्वायर है। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस ये एल है, एल दिया हुआ है ये चीज। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। इस पर 4 चार्जेज हैं चारों कॉर्नर पे। यहाँ पर +q, यहाँ पर +q, यहाँ पर +q, यहाँ पर -3q दिए हुआ है। तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए इधर। मान लिया कि एक 3 चार्ज का सिस्टम है, 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 ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ पर +q, यहाँ पर -2q और यहाँ पर +q, ऐसे है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। सपोज इसमें कह रहा है कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो बहुत ध्यान दो, जैसा कि हम लोगों ने पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुका है, डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन हमने किया है। क्या करा, ये +q यहाँ पर, ये जो -2q है इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक -q, ये -q, माइनस नहीं +2 -2q। अच्छा, यहाँ +q। अब ध्यान दीजिए, गौर से इसको सोचो, तो क्या यहाँ पर जो चार्ज है एक -q इसके लिए, एक -q इसके लिए होगा कि नहीं होगा? होगा। ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, तो इसके कारण इधर मान लीजिए P1 है तो इधर मान लेते हैं P2 है। नहीं, P1 का वैल्यू क्या आएगा, Q इंटू L, Q इंटू L, क्योंकि ये चार्ज ये रहा Q और डिस्टेंस दोनों के बीच का तो L है, तो L नहीं। हमने वहाँ पे जब हम इसका स्टार्टिंग किए थे तो वहाँ पर 12 डिस्टेंस लिए थे, इसलिए वहाँ पर 2QL आया था, और यहाँ पे ये डिस्टेंस L लिए है इसलिए QL होगा। P2 का वैल्यू कितना आएगा, P2 इक्वल टू क्या होगा, ये भी Q इंटू L ही आएगा। आया। अब तुम देखो तो एक वेक्टर क्वांटिटी इधर जा रहा है और एक वेक्टर क्वांटिटी इधर जा रहा है। देखो ये P2 है और ये P1 है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे। तो P नेट इक्वल टू क्या होगा रे बुआ, P1 माइनस P2 होगा कि नहीं होगा, यानी कि QL माइनस Q इंटू L होगा कि नहीं होगा, यानी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, क्या आया 0, क्या गया 0। मतलब डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 0। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो कि अगर यदि किसी अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट यदि 0 हो जाए, क्या हो जाए, किसी डाइपोल मोमेंट का यदि नेट डाइपोल मोमेंट, किसी डाइपोल का यदि नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रापोल। उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रापोल। ध्यान दो,
पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो ये नहीं कि द अरेंजमेंट या द अरेंजमेंट ऑफ ए डाइपोल having zero dipole moment is called as quadrupole. नहीं, इसको लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रापोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इतना कुछ करने के बाद अब आपके अंदर डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, डायपोल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर आए होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नहीं, अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायपोल है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जब हम एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे तब, जब हम इक्विलैटरल पोजीशन की बात करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सिस्टम के कारण, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा, इस डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं इस डायपोल के कारण, तो हम लोग इस वीडियो को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।